ना बलूचिस्तान के लोगों से बात करने की स्थिति में और ना बलूचिस्तान के लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान की सेना से बात करे। ग्रुप कैप्टन देवनाथ, कल जब ये खबर आई थी तब ये भी कहा गया था कि एयर स्ट्राइक की जा सकती है पाकिस्तानी सेना की ओर से, लेकिन सीधे कह दिया था बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कि अगर एयर स्ट्राइक होती है परिणाम गंभीर होंगे। तो माना जाए कि वो जो चेतावनी थी, वो जो डराने की कोशिश की गई थी बीएलओ की ओर से, वो काम आ रहा है सेना पर? सेना डर गई है, अंडर प्रेशर है? इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की सेना बहुत दबाव में है। गलती उन्हीं की है, उनकी इंटेलिजेंस फेल्योर है। और अभी हम बात कर रहे थे पाकिस्तान मीडिया की। ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान की मीडिया जो है वो अपने क्यू लेती है DGISPR से। DGISPR को हुक्म आती है ISI से और पाकिस्तान के आर्मी हेडक्वार्टर से। पाकिस्तान की मीडिया को बहुत ही कंट्रोल में रखा गया है, गैग ऑर्डर लगे हुए हैं इस वक्त। हाँ, टैक्टिकली BLA बहुत साउंड पोजीशन में है, बॉल अभी BLA के पाले में है। अगर पाकिस्तान की फौज ने गलती से मेरे ख्याल से अगर उन्होंने एक इमेच्योर बिहेवियर दिखाते हुए अगर गलती से एक हमला करने की कोशिश की तो BLA ने जो कहा है वो करके दिखाएगी। यानी 5-5, 10-10 पाकिस्तान आर्मी के जवानों को जो कि उनके बंधक हैं उनको मारते रहेंगे। इसलिए अभी पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उनकी जो सरकार है, आर्मी है, उनको चाहिए कि तुरंत अपनी फौजों को 10 कदम पीछे कर लें। क्या तरीका है इस जाम से निकलने का, इस कंफ्यूजन से निकलने का? एक ही तरीका है कि पाकिस्तान की सरकार नॉन फौजी तरीके अप्लाई करे, जोर जबरदस्ती ना करे। आसपास के जो शहर हैं, गांव हैं, वहाँ के जो विलेज लीडर्स हैं उनको लाए, NGOs को बीच में लाए, सोशल साइंटिस्ट को बीच में लाए। सबसे बड़ी बात है यूके देवनाथ जी, जिस तरीके से आप ये बता रहे कि ये कदम उठाना चाहिए पाकिस्तान की सेना को, आपको नहीं लगता? एक काउंटर में आपके पास जरूर करना चाहूंगी, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, उनका भी हम रुख जरूर करेंगे। लेकिन अगर पाकिस्तानी सेना ये कदम उठाती है जिस तरीके से आप बता रहे हैं, तो ये तो पूरी तरीके से घुटने टेक देना हुआ। और फिर BLA जो मांग कर रहा है कि उनके जो बंधक है उन्हें रिहा किया जाए, वो भी करना पड़ सकता है। इसमें कोई शक नहीं है कि नेगोशिएशंस अभी जारी हैं। देखिए, नेगोशिएशंस में यूज ऑफ फोर्स सबसे लास्ट रिजॉर्ट होता है। जब बातचीत होती है तो बातचीत पहले गिव एंड टेक की भावना से होती है, यानी कुछ दो कुछ पाओ। इस वक्त जो 214 फौजियों को इन्होंने BLA ने बंधक बनाया है, मैं अगर पाकिस्तान में एडमिनिस्ट्रेटर होता, मैं वो पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूं। इस वक्त सबसे बड़ी टॉप प्रायोरिटी है कि इस ट्रेन से जो उन्होंने 214 पाक फौजियों को बंधक बनाया है उनको कैसे सुरक्षित निकाला जाए। मैं सिर्फ उनके ये जो 214 बंधक हैं जी, मैं सर मैं आपके पास आऊंगी, माफी के साथ आपको रोकना चाहूंगी। हम एक बार पाकिस्तान के जो नेता हमारे साथ जुड़ गए हैं, इरशाद अहमद खान साहब, इनके पास चलते हैं। PMLN पार्टी के नेता हैं। लेकिन इरशाद खान जी बताइए, आपसे कुछ देर पहले जब आपसे बात हो रही थी आप कह रहे थे कि पाकिस्तान में सब कुछ ठीक है, एकदम पीसफुल है, इसको बिना बात के इतना बढ़ाया जा रहा है, बड़ा चढ़ा के दिखाया जा रहा है। लेकिन वहां पर 21 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। बलूचिस्तान का जो लिबरेशन फोर्स है वो सीधे तौर पर कह रहा है कि हमारी शर्तों को मानना होगा, पाकिस्तान की सरकार को सरेंडर करना होगा। आखिर क्या मजबूरी हो रही है जो इतना बेबस दिख रही है सरकार, और कुछ भी मीडिया के सामने दिखाया नहीं जा रहा है, मीडिया को भी डराया धमकाया जा रहा है? बहुत शुक्रिया जी। मैं ये कहूंगा कि ना तो मेरी आर्मी फोर्सेस और मेरे इदारे इतने कमजोर हैं कि दहशतगर्दों के आगे घुटने टेक दें। आपको मैंने उस वक्त भी अर्ज की कि आप जरा थोड़ा सब्र कीजिए, ऐसी बातें मत कीजिए जैसे अभी आपके साथ फरमा रहे थे कि ये अगर यहाँ एडमिनिस्ट्रेटर हो तो पता नहीं क्या करते हैं। थोड़ा अपने हिंदुस्तान को कंट्रोल कीजिए, पाकिस्तान की तरफ नजर मत रखिए। हमें मालूम है कि अपने लोगों को ऐसा नहीं होता। देखिए, आप पाकिस्तान में बैठे हैं और हम हिंदुस्तान से आपको बार बार कह रहे हैं कि पाकिस्तान खुद कबूल करता है, आपकी सरकार का गवर्नमेंट स्टेटमेंट है दुनिया के फोरा पर, OIC में, यूनाइटेड नेशन में आपकी सरकार ने कहा है कि पाकिस्तान खुद दहशतगर्दी का शिकार है। आपको अगर कुछ चाहिए तो हिंदुस्तान से दो सीख लीजिए। हम भी आपको बता सकते हैं कि दहशतगर्दों से कैसे निपटना होता है। सबसे पहले आप ट्रांसपेरेंसी लाइए, दुनिया को बताइए क्या हो रहा है। आप जरा सुने, जरा पहले जब आपको मैंने सुना, आप जरा अरस्तु बनने की कोशिश मत कीजिए। आप भी बताइए सरकार की क्या तैयारी है, पाकिस्तान सरकार की क्या तैयारी है? इरशाद अहमद साहब, हम जानते हैं कि आपके मन में क्या है। आप एक तरफ पाकिस्तान में जबरदस्ती कई इलाकों को अपने में मिलाना चाहते हैं, एक तरफ आप कहते हैं POK और वहां के लोगों को हम सुविधाएं दे रहे हैं, और वहां पर क्या स्थिति है हम जानते हैं। आपके लिए तो गिलगित बाल्टिस्तान के लोग भी ये दहशतगर्द हैं, आपके लिए खैबर पख्तूनख्वा के लोग भी दहशतगर्द हैं, बलूचिस्तान के लोग भी दहशतगर्द हैं। अपने देश के लोगों को ही आतंकवादी कह रहे हैं, जिनको आप पाल रहे हैं वो वहां परेशानियां क्रिएट कर रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि वो दहशतगर्द हैं।
धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए और हमें समय देने के लिए। लेकिन इस बीच संभल से आपको बड़ी खबर बता दें, संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दिया है, मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश दिया गया है। हाईकोर्ट ने एएसआई को पुताई का आदेश दिया है। 12 मार्च आज का दिन तय किया गया था। रमजान की वजह से मस्जिद ने पुताई की मांग की गई थी, बाहरी हिस्से में पुताई की मांग को स्वीकार कर लिया गया है। संभल की मस्जिद पर हाईकोर्ट ने आदेश दे दिया है कि बाहरी हिस्सों में पुताई होगी। तो मस्जिद की बाहरी हिस्सों की पुताई का आदेश जतिन मिल चुका है। ऐसे में इस आदेश को कैसे देखा जाए? बिल्कुल, देखिए, एक हफ्ते में जो पुताई का काम है वो अब पूरा करना होगा और आज से पुताई का जो काम है वो शुरू किया जा सकता है। ये शाही जामा मस्जिद की आप दीवारें देख रहे हैं। दरअसल एएसआई ने जो अपनी रिपोर्ट पेश की है, उस रिपोर्ट में बोला गया कि बाहरी हिस्सों में जो आप सफेद रंग देख रहे हैं ये बहुत डार्क है। और एएसआई ने इस बात को आपत्ति जताई कि सफेद रंग के जरिए जो इसकी पुरानी दीवारें थी उसको कहीं ना कहीं छुपाने की कोशिश की गई है और इतना डार्क ये व्हाइट कलर है, अब इस पर पेंट किया जाएगा तो कहीं ना कहीं पुराना अस्तित्व जो है वो मिट सकता है। लेकिन कोर्ट ने एएसआई पर सवाल खड़े किए। कोर्ट ने यह बोला कि आप इससे पहले क्यों सामने नहीं आए, इससे पहले हर साल जब सफेदी होती थी तो आपकी तरफ से आपत्ति क्यों नहीं जताई गई। इसको लेकर एएसआई की तरफ से बोला गया कि हमने 2018 में एफआईआर दर्ज कराई थी जिसमें मस्जिद के अंदर जो निर्माण कराया गया उस पर सवाल खड़े किए थे। लेकिन कोर्ट ने कहा कि 2018 से आज 2025 हो गया, आपने इस दौरान जो शिकायत है वो क्यों नहीं की गई, आपने हस्तक्षेप क्यों नहीं किया गया। ये तमाम दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया कि शाही जामा मस्जिद की बाहर की जो आप दीवारें देख रहे हैं, क्योंकि लगातार इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा कोर्ट किया जा रहा था कि ये दीवारों को पेंट करने की जरूरत है और इसी दीवारों पर लाइटिंग लगाने की याचिका है जो वो लगाई गई थी। आप देखेंगे बीच बीच में कई जगह ऐसी है जहां पर पेंट बाहर निकल रहा है। हाईकोर्ट ने ये निर्देश दिया कि बिना किसी चीज का नुकसान पहुंचाए, यानी कि आप किसी भी जो नक्काशी है उसको टेम्पर नहीं करेंगे, बिना नुकसान पहुंचाए जो है आप बाहरी दीवारों पर पेंट करवा सकते हैं। पेंट कराने की जिम्मेदारी एएसआई की होगी, लेकिन इसका जो खर्चा है वो मस्जिद कमेटी द्वारा उठाया जाएगा। हालांकि एएसआई को पेंट कराना होगा, इसको लेकर मस्जिद कमेटी द्वारा सवाल खड़े किए गए। मस्जिद कमेटी ने बोला कि हमने पूरी तैयारी कर ली है पेंट करा। 21 घंटे से बलूचिस्तानी लड़ाकों के कब्जे में है जाफर एक्सप्रेस ट्रेन। 21 घंटे पहले बीएलए के लड़ाकों ने बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों ने जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक किया था, जिसमें पहले जानकारी ये थी कि 100 से 150 लोग हैं, लेकिन बाद में धीरे धीरे साफ हो गया कि करीब 400 से ज्यादा लोग उस ट्रेन में हैं। हालांकि थोड़ी देर के बाद महिला, बच्चों को और कई पुरुषों को छोड़ दिया गया था, लेकिन बलूच आर्मी जो पाकिस्तान की सेना की, पाकिस्तान की सरकार की मुश्किलें बढ़ा रही है, उनके कब्जे से जाफर एक्सप्रेस को छुड़ाने में सेना नाकाम रही है। और जानकारी यह भी कि इस ट्रेन में सबसे ज्यादा संख्या पाक सैनिकों की है और ऐसे में पाक सैनिक ही बीएलए के लड़ाकों के निशाने पर हैं और उनको ही निशाना बनाया जा रहा है, वही टारगेट पर हैं। शुरुआती जानकारी ये भी थी जिस वक्त कल शाम को 4 बजे ये खबर आई थी कि जाफर एक्सप्रेस को हाईजैक कर लिया गया है, उस वक्त तुरंत ही 6 जवानों को मौत के घाट भी उतार दिया गया था। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी बलूचिस्तान की आज़ादी की मांग हमेशा से करती रही है और यही वजह है कि पाकिस्तानी सेना के सामने हमेशा से ये चुनौती रही है कि कैसे बलूचिस्तान के लोगों को अपने कब्जे में कर सकें वो। लेकिन बलूचिस्तान के लोग हमेशा से अपनी आज़ादी के लिए और जिस तरह से पाकिस्तान की सेना हमेशा से बलूचिस्तान में महिलाओं के साथ, बच्चों के साथ, बुजुर्गों के साथ अभद्रता करती रही है, उसके खिलाफ हमेशा से लड़ाई बलूचिस्तान के लोगों की रही है। पिछले दिनों खबरें ऐसी भी आई थी कि फिदायीन हमला भी किया गया था जिसमें एक पाक सैनिक की मौत भी हुई थी और अब पाकिस्तान की सेना की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं बलूचिस्तान की। इस आर्मी ने